हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा था कोरिलेशन, और उसमें बेटा हमने फर्स्ट मेथड कंप्लीट कर लिया, कार्ल पीर्सन्स मेथड ऑफ कोरिलेशन। तो आज की क्लास में बेटा हमने सेकंड मेथड को स्टार्ट करना है, रैंक कोरिलेशन। ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे दो मेथड्स और रह जाएंगे, एक कॉन्करेंट डेविएशन मेथड और एक बेटा स्कैटर डायग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रैंक कोरिलेशन मेथड को। हाँ जी बेटा, देखिए सबसे पहली बात, जो रैंक कोरिलेशन है बेटा, वो मेथड किसने डेवलप किया था? जैसे आपका फर्स्ट मेथड था कार्ल पीर्सन्स मेथड। ठीक है बेटा, वो किसने डेवलप किया था? कार्ल पीर्सन ने। ये उसके नाम से है बेटा वो मेथड। इसी तरीके से जो आपका रैंक कोरिलेशन है, इसको बेटा स्पीयर्समैन मेथड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मेथड जिसने डेवलप किया था, उसका नाम बेटा स्पीयर्समैन था। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है, दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स, उसका बेटा पूरा नाम ये है, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयर्समैन। इसीलिए इस मेथड का दूसरा नाम बेटा क्या है? हाँ जी बेटा, रैंक कोरिलेशन का दूसरा नाम है स्पीयर्समैन मेथड। ठीक है जी। तो एग्जाम के अंदर अगर स्पीयर्समैन वर्ड आ जाए तो बेटा समझ जाना कि आपको रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। हाँ जी बेटा, दूसरी बात, हाँ जी बेटा, कार्ल पीर्सन्स मेथड, सबसे पहले जो स्पीयर्समैन ने कार्ल पीर्सन्स मेथड को बेटा एनालाइज किया, स्पीयर्समैन ने एनालाइज किया कौन से मेथड को? कार्ल पीर्सन्स को। और उसने उसकी कुछ कमियां देखी। कार्ल पीर्सन्स मेथड की बेटा जो मेन ड्रॉबैक है वो क्या है? देखिए क्या लिखता है इसमें, कार्ल पीर्सन्स मेथड का बेटा जो मेन ड्रॉबैक है, इसके अंदर जो हम कोरिलेशन को जो मेजर करते थे, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को, जिन वेरिएबल्स को आप किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर मेजर कर सकते हैं, केवल उन्हीं का कोरिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने निकाला कोरिलेशन बिटवीन हाइट एंड वेट। हाइट और वेट बेटा दोनों ही कैसे मेजरमेंट है? क्वांटिटेटिव। ठीक है, आप हाइट को भी न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर सकते हो और वेट को भी बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो कार्ल पीर्सन्स मेथड जो है, ऐसे वेरिएबल्स जिसको न्यूमेरिकल वैल्यू में मेजर किया जा सकता है, सिर्फ उन्हीं का कोरिलेशन बेटा मेजर करता है। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, अगर आपको दो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स दे दिए जाए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे को ये कह दे कि कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, कौन से वेरिएबल का? सपोज करो बेटा आपको कोरिलेशन फाइंड आउट करना है ब्यूटी का। अब ब्यूटी बताओ, ब्यूटी जो है वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है या क्वालिटेटिव? क्या ब्यूटी को आप न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर सकते हैं? किसी भी व्यक्ति की सुंदरता को या ऑनेस्टी को, ईमानदारी को आप न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो वो कैसा वेरिएबल हुआ? क्वालिटेटिव। तो ऐसा कोई भी वेरिएबल जो क्वालिटेटिव मेजरमेंट में आता हो, यानी कि जिसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट ना की जा सकती हो, तो ऐसे वेरिएबल्स के बीच में अगर कोरिलेशन हमने फाइंड आउट करना हो, तो वहां पे बेटा कार्ल पीर्सन्स मेथड जो है वो फेल हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे फिर कौन सा मेथड जो स्पीयर्समैन ने डेवलप किया, वो मेथड बेटा यूज होगा, रैंक कोरिलेशन। ठीक है बेटा, देखिए अभी मैंने बताया ओनली वे ऑफ स्टडिंग, स्पीयर्समैन मेथड के बारे में क्या कह रहा है, दिस इज द ओनली मेथड ऑफ स्टडिंग द कोरिलेशन। हाँ जी बेटा, बिटवीन द क्वालिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव डाटा को बेटा ऑर्डिनल डाटा भी बोलते हैं। ठीक है जी, यानी कि ऐसा डाटा जिसको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन ना की जा सके। ठीक है, जैसे ब्यूटी है, किसी की ऑनेस्टी है, उसको बेटा आप न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। हाँ, बट इस मेथड की एक खास बात और भी है, स्पीयर्समैन जो मेथड है ये दोनों में यूज हो सकता है, क्वालिटेटिव डाटा में भी और क्वांटिटेटिव। ठीक है, जो हमारा बेटा कार्ल पीर्सन्स मेथड है वो तो किसके लिए यूज होगा? ओनली फॉर क्वांटिटेटिव। कार्ल पीर्सन्स जो है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा के लिए यूज हो सकता है। बट अगर आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों के लिए कोरिलेशन कैलकुलेट करना है,
तो उसमें बेटा आपका स्पीयर्समैन मेथड है। स्पीयर्समैन मेथड की हेल्प से आप क्वांटिटेटिव डाटा एज वेल एज क्वालिटेटिव डाटा दोनों का कोरिलेशन बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, जो हमारा स्पीयर्समैन मेथड है उसमें बेटा रैंक्स यूज किए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम रैंक कोरिलेशन है। इसके नाम से ही क्लियर है, रैंक। रैंक का मतलब बेटा क्या होता है, किसी भी चीज को सीरियल नंबर प्रोवाइड करना या किसी भी चीज को ऑर्डर प्रोवाइड करना, ऑर्डर में लिखना। ठीक है जी, जैसे सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हम रैंक असाइन करेंगे। ठीक है, रैंक बेटा दो तरह से असाइन किए जा सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में भी और डिसेंडिंग। हाँ जी बेटा, जो हम रैंक असाइन करते हैं वो असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों तरह के ऑर्डर में डिसाइड किए जा सकते हैं। कहने का मतलब आप ऐसा कर सकते हो, सबसे छोटी वैल्यू को फर्स्ट रैंक, उससे बड़ी को सेकंड, फिर उससे बड़ी को थर्ड, या ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, सबसे बड़ी वैल्यू को फर्स्ट रैंक दे लो, उससे छोटी वैल्यू को बेटा टू रैंक दे लो, उससे छोटी को थ्री। तो रैंक बेटा दो तरह से असाइन करेंगे हम, असेंडिंग ऑर्डर में एज वेल एज डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, रैंक में बी असाइंड आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। हाँ बट एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे आपके पास दो वेरिएबल होंगे एक्स और वाई, तो अगर आपने एक वेरिएबल का डाटा असेंडिंग ऑर्डर में रैंकिंग किया उसकी, तो दूसरे वेरिएबल के डाटा की रैंकिंग भी आपको उसी ऑर्डर में करनी पड़ेगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक वेरिएबल की रैंकिंग आपने असेंडिंग ऑर्डर में कर दी और दूसरे वेरिएबल की रैंकिंग बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, चलिए अब आता है कि ये रैंकिंग करनी कैसे है। अच्छा, इसकी एक पॉइंट बेटा और भी है, इसको बेटा नॉन पैरामीट्रिक मेथड भी बोलते हैं। कोरिलेशन का ये बेटा कौन सा मेथड है, नॉन पैरामीट्रिक। नॉन पैरामीट्रिक बेटा क्या होता है, जैसे हमने फर्स्ट मेथड किया कार्ल पियर्सन्स मेथड, उसकी बेटा कुछ अजम्पशंस थी, कार्ल पियर्सन्स मेथड की कुछ मान्यताएं थी। ठीक है, तो वो पैरामीट्रिक टेस्ट है। जो मेथड किसी अजम्पशन पे बेस्ड हो उसको पैरामीट्रिक टेस्ट बोलते हैं, और जो मेथड किसी अजम्पशन पे बेस्ड ना हो उसको बेटा बोलते हैं नॉन पैरामीट्रिक। ठीक है, इसके अंदर बेटा किसी तरह की कोई अजम्पशन नहीं ली गई, इसलिए इस मेथड को क्या नाम दिया गया, नॉन पैरामीट्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा देखिए, अब क्वेश्चन ये होता है कि स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करें। तो इसके बेटा स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप बेटा आपने सबसे पहले एक्स और वाई वेरिएबल, उन दोनों की वैल्यूज को रैंक प्रोवाइड करने हैं। रैंक कौन से ऑर्डर में, अभी मैंने बताया था असेंडिंग ऑर्डर में भी दिए जा सकते हैं और डिसेंडिंग। ठीक है जी, अच्छा, सेकंड स्टेप में बेटा आप क्या करेंगे, जब आप रैंक असाइन करेंगे एक्स सीरीज और वाई सीरीज को, तो एक्स सीरीज के रैंक को हम R1 से डिनोट करेंगे, वाई सीरीज के रैंक को बेटा R2 से। ठीक है, उसके बाद फिर आपको डी निकालना है। डी बेटा आप स्मॉल भी लिख सकते हो, कैपिटल भी। और डी बेटा क्या होता है, डिफरेंस ऑफ रैंक, R1 - R2। ठीक है बेटा, डिफरेंस ऑफ रैंक R1 - R2 भी निकाल सकते हो और R2 - R1 भी निकाल सकते हो। हाँ जी बेटा, आपकी मर्जी है, आप R1 - R2 निकालो या R2 - R1 निकालो। और थर्ड बेटा स्टेप क्या है, जो आपका डी की वैल्यूज आएंगी उनका जो सम निकालोगे आप, समेशन डी, उनका बेटा समेशन करोगे, समेशन डी। और ध्यान रखिएगा ये ऑलवेज जीरो आएगा बेटा, समेशन डी ऑलवेज जीरो होगा। ये इस बात की को प्रूव करेगा, या ये इस बात की पहचान होगी कि आपने रैंक सही तरीके से असाइन किया है नहीं। अगर आपने रैंक असाइन करते हुए, अगर आपने बेटा R1 और R2 की वैल्यूज निकालते हुए किसी तरह की कोई मिस्टेक की होगी, तो समेशन डी बेटा जीरो नहीं आएगा। समेशन डी जीरो आने का ये प्रूफ है कि आपका क्वेश्चन सही चल रहा है, आप सही रास्ते पे हो। ठीक है, तो इससे बेटा चेक हो जाता है, समेशन डी ऑलवेज जीरो आना चाहिए। अच्छा, अब देखिए फिर क्या करना है आपको, समेशन डी निकालने के बाद फिर बेटा स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 4 में क्या कहते हैं, स्टेप नंबर 3 तो हो गया बेटा हमारा, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में हमने रैंक को रिलेशन निकालना है, RS। RS का मतलब बेटा स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन। एस यहाँ किसको डिनोट कर रहा है,
स्पीयर्समैन, ठीक है। कार्ल पीयर्सन मेथड में आप आर के लिख सकते हो वहाँ पे, पर स्पीयर्समैन में आर एस लिख देते हैं। वैसे अलग अलग बुक्स के अंदर बेटा अलग अलग सिंबल यूज किए हुए हैं, ठीक है। तो आप देख लेना, जो भी सिंबल आपकी बुक में हो वही यूज कर लेना। और ये बेटा फॉर्मूला है 1 - 6 समेशन डी आई स्क्र। इसमें बेटा आई लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली लिखो 1 - 6 समेशन डी स्क्र अपॉन n इंटू n स्क्र - 1। ये बेटा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक बताओ क्लियर है? अब देखो क्या करना है बेटा, आगे आगे चलते हैं। अभी बेटा मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा सारा कुछ, R1 R2 कैसे असाइन करना है, एक एग्जांपल लेंगे हम। हाँ जी बेटा, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, रैंक कोरिलेशन में बेटा तीन तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान से सुनिए। तीन तरह के बेटा क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला होगा, हाँ जी बेटा, क्वांटिटेटिव डाटा के लिए। क्वांटिटेटिव डाटा का मतलब जिसको आप न्यूमेरिकल वैल्यू में मेजर कर सकते हैं, उसका कोरिलेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, ऐसे दो वेरिएबल्स जिसको हम क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर मेजर कर सकते हैं, अगर उनका कोरिलेशन निकालना है तो उसको बेटा क्वांटिटेटिव डाटा बोला जाता है। और इस केस में हमारे दो मेथड है। एक तो बेटा दो केस होंगे, सॉरी दो मेथड नहीं है, दो केसेस होंगे। इन केस ऑफ अनटाइड रैंक और इन केस ऑफ टाइड रैंक। अब बेटा अनटाइड रैंक क्या होता है और टाइड रैंक क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए 5 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट ने बेटा कोई रेस में भाग लिया, 5 स्टूडेंट की कोई रेस हुई है, ठीक है जी। और उसमें बेटा दो बच्चे फर्स्ट आ गए, दो बच्चे फर्स्ट आ गए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टाई हो गया, ठीक है जी। फर्स्ट पोजीशन जो है उस पे दो पर्सन जो है वो जीत गए हैं, तो टाई हो गए, ठीक है। आपकी क्लास का मैंने कोई टेस्ट लिया और दो बच्चों के स्टैटिस्टिक्स के अंदर 100/100 मार्क्स आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट रैंक वाला बच्चा टाई हो गया उनके बीच में, ठीक है। और अनटाइड का मतलब क्या होता है, जब किसी का भी स्कोर सेम ना हो, सभी बच्चों के स्कोर अलग अलग हो, ठीक है। अनटाइड का मतलब क्या है, हाँ जी बेटा, डिफरेंट स्कोर, जब सभी के स्कोर अलग अलग हो। और टाइट रैंक का मतलब, हाँ जी बेटा, सेम स्कोर भी हो सकता है, ठीक है जी। तो दोनों केसेस में हम कोरिलेशन निकालना सीखेंगे। अनटाइड रैंक में कोरिलेशन कैसे निकालते हैं और टाइट रैंक में कोरिलेशन कैसे निकालते हैं। और फिर बात करेंगे क्वालिटेटिव डाटा, ऐसे वेरिएबल्स जिनको बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू में मेजर नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसको हम क्वालिटेटिव बोलते हैं। जैसे ऑनेस्टी हो गया, ब्यूटी हो गया। तो क्वालिटेटिव डाटा के लिए हम बेटा कोरिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हमने करना है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है बेटा, जो मैंने ये फॉर्मूला बताया है, ये फॉर्मूला किस किस केस में यूज होगा, ध्यान से सुनिए। एक तो ये अनटाइड रैंक में यूज होगा, ठीक है। और एक बेटा क्वालिटेटिव डाटा के लिए। टाइड रैंक के लिए बेटा फॉर्मूला अलग आएगा। इन केस ऑफ टाइड रैंक देयर विल बी ए सेपरेट फॉर्मूला, ठीक है। तो इस मेथड में हम, रैंक कोरिलेशन मेथड में बेटा हमारे दो फॉर्मूले आएंगे। एक फॉर्मूला तो किसके लिए यूज होगा, एक फॉर्मूला तो अनटाइड रैंक्स के लिए और क्वालिटेटिव डाटा के लिए, और दूसरा फॉर्मूला टाइड रैंक के केस में। टाइड रैंक का मतलब जब सेम स्कोर आ जाए दो स्टूडेंट्स का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको करवाऊंगा क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा के केस में कोरिलेशन कैसे फाइंड आउट करना। तो देखिए, हाँ जी बेटा, क्वालिटेटिव डाटा का बेटा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक एग्जांपल की हेल्प से हम करेंगे। देखिए, एक बेटा ब्यूटी कंटेस्ट हुआ, उस ब्यूटी कंटेस्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेस ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। कितनी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, हाँ जी बेटा 5। कौन कौन सी एक्ट्रेस है बेटा, आपको इनके नाम पता होंगे। देखिए, सबसे पहले नंबर पे है आलिया भट्ट, दूसरे नंबर पे सोनाक्षी सिन्हा, फिर प्रियंका चोपड़ा, फिर आपकी जैकलीन आ गई,
और लास्ट में कैटरीना कैफ। ये 5 पार्टिसिपेंट्स हैं। ये 5 पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने उस ब्यूटी कंटेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया। और उधर से बेटा 3 जजेस भी हैं जिन्होंने इन तीनों की ब्यूटी को जज करना है। ठीक है, वो 3 जजेस बेटा कौन कौन है? पहले नंबर पे कौन है? विशाल जी। दूसरे नंबर पे नेहा कक्कड़। और तीसरे नंबर पे कौन है? अन्नू मलिक। ये तीनों क्या करेंगे? ये तीनों ने, इन तीनों जजेस ने इन पांचों पार्टिसिपेंट्स को रैंकिंग प्रोवाइड करनी है। और आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, हमें ये बताना है किन किन दो जजेस के ब्यूटी को लेकर अप्रोच, किन दो जजेस की ब्यूटी को लेकर परख करने की जो क्षमता है या परख करने की अप्रोच है वो सेम है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये है। हाँ जी बेटा, लिख रहा हूँ मैं। ये जो 3 जजेस हैं, विच पेयर ऑफ जजेस, which pair of judges has common approach to beauty? हाँ जी बेटा, हमें ये बताना है कि ये जो 3 जजेस हैं, इनमें से जजेस का कौन सा पेयर है जिनकी ब्यूटी को लेके जो सोच है या ब्यूटी को लेके जो विचार हैं वो ज्यादा मेल खाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें इनकी रैंकिंग को एनालाइज करना पड़ेगा कि विशाल जी ने इन 5 एक्ट्रेसेस को क्या क्या रैंकिंग दी है, नेहा जी ने क्या क्या रैंकिंग प्रोवाइड की है, और अन्नू मलिक जी ने क्या क्या रैंकिंग। तो पहले देखते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, देखिए इधर। तो सबसे पहले, हाँ जी बेटा देखिए, मैं रैंकिंग लिख रहा हूँ। रैंकिंग प्रोवाइडेड बाय विशाल। हाँ जी बेटा, सबसे पहले नंबर पे मैं ले रहा हूँ रैंकिंग प्रोवाइडेड बाय विशाल, रैंकिंग प्रोवाइडेड बाय नेहा, और तीसरे नंबर पे रैंकिंग प्रोवाइडेड बाय अनु। इसको बेटा मैंने, ये फर्स्ट जज है, ये सेकंड जज है, और ये बेटा थर्ड जज है। ठीक है जी। तो पहले मैं फर्स्ट जज के रैंक लिख रहा हूँ। फर्स्ट जज का मतलब रैंक्स गिवन बाय विशाल। सेकंड जज बेटा कौन है? नेहा, तो रैंक्स गिवन बाय नेहा। और थर्ड नंबर पे बेटा रैंक्स गिवन बाय अनु मलिक। तो सबसे पहले विशाल जी ने जो रैंकिंग प्रोवाइड की है वो मैं एज्यूम कर रहा हूँ उन्होंने रैंक कैसे प्रोवाइड किए हैं। हाँ जी बेटा, मैं तीनों जजेस के रैंक लिख रहा हूँ। सबसे पहले उन्होंने आलिया भट्ट को सपोज करो दे दिया फर्स्ट रैंक। सेकंड रैंक उन्होंने दिया जैकलीन को। कैटरीना कैफ को उन्होंने दिया थर्ड रैंक। हाँ जी बेटा, एक बार दोबारा से लिख ले। हाँ जी बेटा, आलिया भट्ट को कौन सा रैंक दिया? फर्स्ट। हाँ जी बेटा, सेकंड रैंक दिया उन्होंने प्रियंका को। थर्ड रैंक किसको दिया? थर्ड रैंक बेटा दिया जैकलीन को। फोर्थ रैंक सोनाक्षी को। और फिफ्थ रैंक बेटा कैटरीना को। ठीक है, ये रैंकिंग प्रोवाइड की है किसने? विशाल ने। अब नेहा ने रैंकिंग प्रोवाइड की। नेहा ने रैंकिंग कैसे दी है? नेहा ने फर्स्ट रैंक दिया है कैटरीना को। सेकंड रैंक उसने दिया है जैकलीन को। थर्ड रैंक दिया है, हाँ जी बेटा, आलिया को। फोर्थ रैंक, फोर्थ रैंक बेटा मान लीजिए दिया है उसने सोनाक्षी को। और फिफ्थ रैंक बेटा दिया है प्रियंका को। ये किसकी रैंकिंग है? ये बेटा नेहा की रैंकिंग है। अब आ जाओ अन्नू मलिक। अन्नू मलिक ने बेटा क्या रैंकिंग रैंकिंग प्रोवाइड की है? हाँ जी बेटा, उन्होंने प्रोवाइड की है रैंकिंग। फर्स्ट रैंक उन्होंने दिया, हाँ जी बेटा, उन्होंने फर्स्ट रैंक दिया है इसको, प्रियंका को। सेकंड रैंक बेटा दिया उन्होंने आलिया को। थर्ड रैंक उन्होंने दिया है सोनाक्षी को। फोर्थ रैंक उन्होंने दिया है कैटरीना को। और फिफ्थ रैंक बेटा दिया है जैकलीन को। ये रैंकिंग बेटा किसकी है? ये अन्नू मलिक की रैंकिंग है। अब ध्यान से सुनिए, हमें करना क्या है, हमें निकालना है विच पेयर ऑफ जजेस एग्री द मोस्ट। जजेस का ऐसा कौन सा पेयर है जिनके व्यूज, जिनके ब्यूटी को लेके ओपिनियन, राय आपस में मैच करती है। तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए बेटा हमें रैंक कोरिलेशन निकालेंगे तीनों पेयर्स का। पहले हमने रैंक कोरिलेशन निकाल लेते हैं। हाँ जी बेटा, सबसे पहले रैंक कोरिलेशन निकालेंगे विशाल एंड
नेहा का। ठीक है, तो विशाल और नेहा का रैंक को रिलेशन बेटा कैसे निकालेंगे, उसके लिए पहले आपको डी निकालना पड़ेगा, डिफरेंस ऑफ रैंक। डिफरेंस ऑफ रैंक बेटा कैसे निकालेंगे? हाँ जी बेटा, डिफरेंस ऑफ रैंक हम निकालेंगे R1 - R2। थोड़ी देर के लिए आप अन्नो मलिक की रैंकिंग को बेटा भूल जाओ, आप अभी इन दो जजेस की बात कर रहे हैं। तो आप डिफरेंस निकालेंगे R1 - R2। तो इसको बेटा हम लिख लेते हैं, डिफरेंस क्या क्या आएंगे, 1 - 3 -2, 4 - 4 0, 2 - 5 -3, 3 - 2 +1, और 5 - 1 4। ठीक है बेटा, ये रैंकिंग होगी। ये डिफरेंस ऑफ रैंक आ गई। पहले हमने रैंकिंग प्रोवाइड की, उसके बाद डिफरेंस। अब बेटा क्या करना है? हाँ जी बेटा, डिफरेंस ऑफ रैंक के बाद अब आपको एक चीज चेक करनी है कि समेशन डी, मैंने आपको एक बात बताई थी, समेशन डी ऑलवेज क्या आना चाहिए, जीरो। तो जरा चेक करें समेशन डी जीरो आ रहा है या नहीं। हाँ जी बेटा, यहाँ मैंने चेक कर लिया, समेशन डी की वैल्यू बेटा जीरो आ रही है। ठीक है, इसको आप D1 का नाम दे सकते हैं, D1, समेशन D1। चलिए, अब बेटा क्या निकालेंगे? अब बेटा हम निकालेंगे डी का स्क्वायर। आपने डी तो निकाल लिया, ठीक ऐसे ही बेटा आप क्या निकालेंगे, डी का स्क्वायर निकालेंगे। तो 4, हाँ जी, तो डी के स्क्वायर की वैल्यू क्या क्या आएंगी, 4, 0, 9, 1 एंड 16। ठीक है बेटा, अब समेशन डी स्क्वायर निकाल लेते हैं हम। समेशन डी स्क्वायर बेटा कितना आएगा देखिए। हाँ जी बेटा, समेशन डी स्क्वायर, तो इसको बेटा हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 16 और 9 25, 30 आ रहा है बेटा, समेशन डी स्क्वायर आ रहा है 30। ठीक है बेटा, तो डिफरेंस का आपने स्क्वायर करना है। उसके बाद बेटा हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपको फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है? फॉर्मूला बेटा क्या था हमारा, RS, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन बिटवीन विशाल एंड नेहा। विशाल एंड नेहा का मतलब बेटा 1 और 2, फर्स्ट जज एंड सेकंड जज। फर्स्ट जज और सेकंड जज का रैंक कोरिलेशन कैसे निकालेंगे? हाँ जी बेटा, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 1 - 6 समेशन डी स्क्वेयर अपॉन एन इंटू n² - 1। हाँ जी बेटा, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1 - 6 समेशन डी स्क्वेयर बेटा 30, और एन की वैल्यू बेटा कितनी है, एन का मतलब नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द कंपटीशन है बेटा 5, और यहाँ 5² - 1। ठीक हो गया, तो इसको बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 - 6 इंटू 30 अपॉन 5 इंटू 24। इसको बेटा कैंसिल कर दो, 5 से बेटा ये कैंसिल हो रहा है, ये बेटा कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 - 3/2, 1 - 6/4, 6/4 बेटा हो गया, कैंसिल करके 3/2, तो 1 में से बेटा 1.5 गया, -0.5 आ रहा है। ये बेटा स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन की वैल्यू आ गई बिटवीन विशाल एंड नेहा। ठीक है, ये विशाल और नेहा का कोरिलेशन आया, नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन इस बात को इंडिकेट करता है कि दोनों के व्यूज अपोजिट है। पॉजिटिव कोरिलेशन, हाँ जी बेटा, और नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन आ रहा है। नेगेटिव कोरिलेशन इस बात का एविडेंस है कि नेहा और विशाल की ब्यूटी को लेके जो अप्रोच है वो डिफरेंट है। बट चलिए अभी हम आगे चलते हैं, अभी इसी सम के अंदर, हाँ जी बेटा, इसी सम के अंदर अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे। पहले हमने विशाल और नेहा, हाँ जी बेटा, इनका कोरिलेशन निकाल लिया था। अब हम डिफरेंस निकालेंगे फिर से, डी। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, अब हमें कोरिलेशन निकालना है। हाँ जी बेटा, कोरिलेशन बिटवीन R2 एंड R3। R2 एंड R3 का बेटा डिफरेंस निकाल लेते हैं। R2 और R3 का बेटा डिफरेंसेस निकालिए, क्या आ रहे हैं, 3 - 2 बेटा +1, 4 - 3, हाँ जी बेटा, 4 - 3 बेटा हो जाएगा -1, +1, ये भी +1 आ रहा है। हाँ जी बेटा, उसके बाद 5 - 1, ये बेटा 4 आ रहा है। उसके बाद 2 - 5,
-3 आ रहा है, और 1 - 4, तो ये भी बेटा -3 आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, अब फिर बेटा इसका स्क्वायर कर लेते हैं, डी का स्क्वायर। इसको आप D2 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ बेटा हम निकाल लेते हैं। 1 का स्क्वायर बेटा 1 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर बेटा 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये बेटा 9। अब इसका सम कर लेते हैं। पहले चेक कर लेते हैं समेशन डी 0 आना चाहिए था, वो आया या नहीं। समेशन डी बेटा यहाँ देखिए, सिर्फ 0 आ रहा है, इसका मतलब आपकी रैंकिंग सही है, डिफरेंस आपने सही कैलकुलेट की है। अब बेटा डी स्क्वेयर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डी स्क्वेयर में बेटा क्या क्या है, 1 + 1 2 + 16 18, 18 + 18, ये बेटा हमारा 36 आ रहा है। समेशन डी स्क्वेयर की वैल्यू 36। अब फिर से हम कोरिलेशन निकालते हैं। हाँ जी बेटा, कोरिलेशन ऑफ, हाँ जी बेटा, कोरिलेशन बिटवीन सेकंड एंड थर्ड जज रैंक्स, यानी कि नेहा और अनु मलिक, इन दोनों के का कोरिलेशन बेटा आएगा। यहाँ मैं लिख लेता हूँ किस किस का कोरिलेशन बेटा हम निकाल रहे हैं, सेकंड और थर्ड जज। तो सेकंड और थर्ड जज का बेटा फॉर्मूला यही रहेगा जो लिखा हुआ है, 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर बेटा 36 अपॉन, नीचे बेटा वही आ जाएगा, n × n² - 1, 5 × 24, नीचे बेटा 5 × 24। तो इसको बेटा कैलकुलेट करेंगे, 6 से ये कैंसिल हो गया, 6 4 जा, और 4 से बेटा 36 कैंसिल हो गया, 9। तो 1 - 9/5, 1 - 9/5। हाँ जी बेटा, 9/5 बेटा कितना हो गया, हाँ जी बेटा बताओ, 9/5, तो ये बेटा हो जाएगा 1.8। हाँ जी बेटा, 1 में से 1.8 गया बेटा, कितना आ रहा है, -0.8। ये बेटा कोरिलेशन आ गया, किसका, कोरिलेशन बिटवीन सेकंड जज एंड थर्ड जज। ठीक है, जो रैंक सेकंड और थर्ड जज ने बेटा प्रोवाइड किए थे, उनके रैंक्स आ गए। ठीक ऐसे ही, ठीक ऐसे ही बेटा अब हम कोरिलेशन निकाल रहे हैं R1 एंड R3, यानी कि विशाल और, हाँ जी बेटा, अब जो हम कोरिलेशन निकाल रहे हैं उसके लिए विशाल के रैंक लेने हैं बेटा एक तो, और एक बेटा अन्नू के। तो यहाँ पे हम फिर से डिफरेंस निकाल रहे हैं, डी की वैल्यूज, डी की वैल्यू बेटा कैसे निकालेंगे हम, R1 - R3, करो बेटा डिफरेंस, डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं फटाफट से। तो 1 - 2 बेटा कितना आ रहा है, -1। हाँ जी बेटा, 1 - 2 -1, 4 - 3 +1, 2 - 1, ये भी बेटा +1। हाँ जी, 3 - 5, ये बेटा -2, और 5 - 4, ये 5 है, और 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा कितना आएगा, R1 की वैल्यूज में से आपको R3 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 - 4 बेटा यहाँ पर कितना आएगा, +1। अब चेक कर लेते हैं, हाँ जी बेटा, समेशन डी 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसको बेटा चेक करो, 3 - 3 0 आ रहा है, देखिए 1 + 1 + 1 3, और -3, तो ये समेशन डी की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 0। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फिर से बेटा डी स्क्वायर निकालेंगे। लो जी, हाँ जी बेटा, डी का स्क्वायर, हाँ जी बेटा डी का स्क्वायर निकालते हैं। तो डी स्क्वायर बेटा कैसे निकालेंगे, देखिए डी का स्क्वायर निकालने के लिए आपको डी की जितनी भी वैल्यूज आई हैं उनको बेटा चेक कर लेते हैं। -1 का स्क्वायर करेंगे, +1, इधर बेटा +1, ये बेटा हो गया +1, ये बेटा हो गया 4, और ये बेटा 1। ठीक है, तो इसका सम कीजिए, सम कितना आ रहा है, समेशन डी स्क्वायर कितना आ रहा है। हाँ जी बेटा, समेशन डी स्क्वायर बेटा आ जाएगा 4 8 आ रहा है बेटा, समेशन डी स्क्वायर आ रहा है 8। अब हम रैंक कोरिलेशन निकालते हैं विशाल और अन्नू का। ठीक है, तो विशाल और अन्नू का रैंक कोरिलेशन कैसे निकालेंगे बेटा, देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेटा स्पेस बनाना पड़ेगा, मेरा स्पेस सारा ऑक्यूपाई हो गया है। तो लो, मैं इसको जरा इरेज कर दूँ।
हाँ जी देख लो बेटा, स्पेस बन गया हमारा। देखिए अब यहाँ बेटा हमें निकालना है कोरिलेशन आर एस। फॉर्मूला बेटा वही रहेगा, 1 - 6 समेशन डी स्क्र बेटा आप 8 लेंगे। समेशन डी स्क्र की वैल्यू कितनी लेंगे, 8। और नीचे बेटा एन, एन की वैल्यू, एन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 5। फिर बेटा 5 × 5² - 1 ये सेम रहेगा, नीचे 5 × 24 ही आ जाए। इसको बेटा कैलकुलेट करो। हाँ जी बेटा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए कितना आ रहा है, 1 - हाँ जी बेटा 6 4, और ये बेटा कैंसिल हो गया 2, 2/5, 1 - 2/5, 2/5 हो जाएगा 0.4। लो जी, हाँ जी बेटा, ये आ गया 0.6, पॉजिटिव आ रहा है बेटा। इसका मतलब बेटा ये है कि ब्यूटी को लेकर किन दो जजेस के विचार सबसे ज्यादा मिलते हैं। हाँ जी बेटा, जिसका रैंक कोरिलेशन बेटा सबसे ज्यादा आएगा, ध्यान से सुनिए, जिसका रैंक कोरिलेशन बेटा सबसे ज्यादा आएगा जिस पेयर का, उनकी ब्यूटी को लेके जो अप्रोच है, उनकी जो ब्यूटी को लेके जो उनकी राय है, ओपिनियन है, वो मैच करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट आ रहा है, अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूँ, फर्स्ट एक बेटा हमारा ये आया था, इसको मैंने कर दिया सेकंड, एक बेटा ये आया था थर्ड। ठीक है, तो ये जो आया है, ये जो रैंक कोरिलेशन किस किस का आया था, हाँ जी बेटा, विशाल एंड अनु, ये बेटा सबसे हाईएस्ट आया है। ठीक है जी, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, हम ये कहेंगे कि ब्यूटी को लेकर किन दो जजेस के विचार मैच करते हैं, विशाल और अन्नू के। ठीक है, और अगर मेरे से ये पूछा जाए विच पेयर ऑफ जजेस डिसएग्री द मोस्ट, ये तो बेटा एग्री का पेयर आ गया। डिसएग्री, डिसएग्री में ये देखना है किसका पेयर, जिसका रैंक कोरिलेशन सबसे कम आएगा। सबसे कम बेटा किसका है, सबसे कम आया है सेकंड और थर्ड जज का। सेकंड और थर्ड जज मींस नेहा और अनु। नेहा और अनु के जो विचार हैं ब्यूटी को लेके, जो उनकी ब्यूटी को परखने की क्षमता है, ठीक है, वो बेटा मैच नहीं करते। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये रैंक कोरिलेशन की हमारी फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गई। तो आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं। इस टाइप के बेटा आपकी बुक के अंदर 2 से 3 सम दिए हुए हैं, वो आपने कर लेने हैं। ठीक है, और मैं आपको बेटा उनका स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा। तो आज का होमवर्क वही है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास को बेटा ओवर करें यहीं। हाँ जी बेटा, चलिए।